ससुराल में आया करते हमेशा वो ससुराल में। नैना डूबे नैना डूबे हो नैना डूबे नैना डूबे रहते नैना डूबे रहते उनकी लहरिया में कोई आया सखी फुलवरिया कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है वो जैसे जादू है जैसे जादू है उनकी नजरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया कोई आया सखी फुलवरिया में। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ए, जा करके कहती है कोई आए चलो देखो तो हमने सुना कोई दशरथ का बेटा कहता है कोई कहता है कि वो विश्वामित्र जी के शिष्य हैं साथ में आए हैं अनेक अनेक बातें होती हैं चलकर देखो तो सही। और जो जा करके सीता मैया ने देखा ना लक्ष्मण जी की नजर पड़ गई दोनों पर लक्ष्मण जी ने दोनों को प्रणाम किया हट गए क्यों क्योंकि अगर कोई किसी को देख रहा है तो उसे देखने तो हट जाना ही ठीक है। लक्ष्मण जी हट गए बड़े भैया है ना और भाभी को मां मानते हैं तो वहां से तुरंत चल गए। अब जैसे मैया सीता ने देखा उनको तुरंत अपना सब कुछ मान लिया। राम जी ने एक नारी ब्रह्मचारी का व्रत वहीं ले लिया कि सीता तुम्हारे सिवा कोई भी जीवन में ना होगा। मैया जाकर के पहुंची गौरी पूजन के लिए और जब गौरी पूजन में जाकर के पहुंची मैया गौरी का पूजन करने लगी तो कहती हैं सबसे पहले गणेश जी के पास गई और गणेश जी को मनाया कहा कि गणनायक गणनायक वरदायक देवा कीन्हवया जुलगे तू सेवा वरदायक देवा कीन्हवया जुलगे तू सेवा। वरदायक देवा कीन्हवया जुलगे तू सेवा। गणेश जी से कहती है कि हे गजानन आज तक मैंने तुम्हारी बड़ी सेवा की लेकिन आज अपनी सेवा को सफल बना दीजिए। फिर पहुंची मैया गौरी के पास कहा कि तुम्हारी मैया को भी मनाने जा रही हूँ। गौरी मैया के पास पहुंची कहा जय गजबदन खड़ानन माता जय गजबदन खड़ानन माता जगत जननी दात्री दुर्गा जय गजबदन। बदन खड़ानन माता जगत जननी दामिनी दुर्गा और नहीं कवर आगे मध्य अवसाना
इतना ही नहीं, बोली भैया तुम्हारे पुत्र हैं गजानन नाम से किए हैं, और तो जय जय गिरिवर राज किशोरी किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय चंद्र चकोरी, और नहीं तब आज मध्य अवसाना, नहीं तब आज मध्य अवसाना साना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, नहीं तब आज मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। कहा नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। मैया आपकी महिमा को वेद भी नहीं बता सकते, वेद भी आपकी महिमा गाकर पार नहीं पा सकते, इसलिए आप कृपा करो मैया, हमारी अभिलाषा को पूर्ण करो। मैया ने आशीर्वाद दे दिया। जितने राजा हैं लेकिन वो धनुष हीला तक नहीं उठाने की तो दूर की बात। महाराज जनक जी ने कहा, कुछ अपमानजनक शब्द बोला, कहा वीर विहीन महिमय, जानी ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। और जैसे इतना कहा, लक्ष्मण जी मारे क्रोध के तिलमिला उठे और उठ करके खड़े गए, जनक सुनो, कोई ऐसी अनुचित बात ना बोले जिसमें रघुवंशी बैठा हो कोई। अरे धनुष की बात करते हो तुम, ये पृथ्वी ही उठा करके पटक दूंगा और शीशे की तरह टूट जाएगी। यदि मेरे भैया कहते तो इसको अपने कंधे पर रख करके 7 परिक्रमा लगाऊंगा, ये धनुष की बात करते हो। जनक जी ने क्षमा मांगा, कहा देखिए मेरा ये मंतव्य नहीं था कि मैं किसी को कष्ट दूं, लेकिन अब जो देख रहा हूँ, यदि प्रण तोड़ दूं तो अपना कर्तव्य विमुख हो जाऊं, और यदि प्रण ना तोड़ूं तो मेरी पुत्री कुंवारी रह जाए, क्या कहूँ अब मैं इसमें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कहा महाराज मेरा ये मंतव्य नहीं कि मैं किसी को थोड़ा भी कष्ट दूं। अब महाराज विश्वामित्र ने कहा, जनक अधीर ना हो, आपको आपका प्रण नहीं टूटेगा। राम जी से इशारा किया, राम अब तुम ही कुछ कर सकते हो। और एक बात जान लो कि राम 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 बोलो राम, तो बिगड़े बनेंगे काम। राम जी बैठे हैं ना, कोई काम बिगड़ ही नहीं सकता। राम जी सरकार उठकर खड़े हुए, प्रणाम किया। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा कि उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। जैसे उदयाचल से सूर्य उदय होता है, ऐसे ही राम जी उस मंच पर खड़े हो गए। अब विकसे संत सरोज सब, कैसे सरोज किसे कहा जाता है? जब सूर्य उदय होता है तो कमल खिल जाया करता है, और रात को चंद्रमा के उदय होने से कुमुदनी खिलती है। कुमुदनी जानते हो क्या होती है कोई पता? कुमुदनी का है कबो बेर्रा खाए हो है निकाली के ताले में से, वही जो फूल निकलता है ना उसमें, वही कुमुदनी होता है। वो रात्रि में खिलती है और कमल दिन में खिलता है, फर्क इतना है। संत सरोज सब, जैसे कमल का फूल खिलता है ना, ऐसे ही जितने राम के चाहने वाले हैं वो सब हमारी प्रसन्नता के एकदम ठिकाना नहीं रहता है, हमारी खुशी के सब झूम उठे। राम जी सरकार पहुंचे, हर से लोचन भृंग,
और भृंग माने भंवरा। भंवरा कब प्रसन्न होता है? जब फूल खिलता है तब उस पर बैठेगा, उसका रस चूसेगा। और लोचन, लोचन आंख को कहा जाता है। तो हर से लोचन भृंग, ये आंख रूपी भंवरे तुरंत खिल गए कि आज मेरे राम जी सरकार के दर्शन हो रहे हैं। देखते देखते राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। अब जो धनुष टूटा तो डगमगाहट में दिग्गज डोले। जैसे धनुष टूटा सब परेशान। सारा कार्य तो हो गया, लेकिन परशुराम जी आ गए। बड़ी वार्ता हुई परशुराम जी से। लक्ष्मण जी के कुछ पूर्व जन्म की चर्चा रह गई थी। एक समय में महाराज इतना धनुष एकत्रित कर लिए थे, जितने राजा को मारते थे परशुराम जी उतना धनुष ले आते थे। और एक से एक धनुष थे। मैया पृथ्वी ने सोचा ये सारा धनुष से एकत्रित कर लेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो क्या किया कि शेषनाग को बनाया अपना बेटा, और धरती स्वयं माता बन करके आ गई शेषनाग के आश्रम में शेषनाग का स्नान करने के लिए। और लक्ष्मण जी जो परशुराम जी के स्नान के लिए, और शेषनाग जी जो बेटे का रूप लेकर आए, एक एक धनुष तोड़कर फेंक डाली। तो वो वार्ता वहां की अधूरी रह गई थी, तो इस जन्म में पूरी करनी थी। तो लक्ष्मण जी ने वही तो कहा कि बहु धनु ही तोरी लड़िकाई कबहु ना सही सकीन को। तब तो आप इतना क्रोध नहीं किए। ये धन पर ममता के हेतु सुन रिसाय का बिल्कुल केतु। तुरंत हमारे क्रोध के परशुराम जी ने कहा मोर तू सब धनुष को भोलेनाथ के धनुष से जोड़ रहा है? सब धनुष को भोलेनाथ के धनुष से जोड़ रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, अब मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं महाराज कहा ना, बादल द्वितीय घेरत है जो गरजत है, और घेरे रहा था कुछ देर तक कैसे वो गायब है। और ये होता है गरजत होते तो ना ही है। ये चेतनी भर उठी पर भर से मैं पानी में सारे को चल दी। तो आप कौन हो? बरसे वाले हो कि खाली गरजे ही वाले देखा थे? महाराज परशुराम जी ने कहा इसका सर काटे ही लेना चाहिए। बड़ी वार्ता हुई। राम जी सरकार हाथ जोड़े तो क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बर्रे वाला के स्वभाव जहाँ जहाँ ताकरही उपाऊ ये उपद्रव करते हैं, लेकिन इन ही न संत विदूषही का वो संत इस पर ध्यान नहीं देते। बर्रे किसको कहा गया है बताओ? बर्रे माने बंदर। बर्रे पर्यायवाची शब्द शुद्ध साहित्य शब्द से है। तो बंदर और बच्चे एक जैसे होते हैं, जहाँ रहे तहाँ कुछ ना कुछ उपद्रव करिए। अरे बांदर ये डाली से वो डाली कोई खबर को घर माता था। इसलिए राम जी ने पत्रिका चढ़ाई और टूटत ही धनु भयो विवाह। जैसे ही धनुष टूटा विवाह हो गया था संपन्न, समझ लो। बस भावरी पलटी बाकी रह गई थी। तो अब भावरी कब पड़ेगी? जब महाराज दशरथ जी बारात लेकर के आएंगे। तो महाराज दूत भेजा गया अवध में, और अयोध्या में आए। दशरथ जी ने बारात की तैयारी करी, लेकर के पहुंच गए कहाँ? जनकपुर में। अब शादी होने को आई तो पहले जयमाल पड़ता है। कहा दशरथ को मन कमल नयन को। मेरे दशरथ के पुत्र श्री दशरथ नंदन कमल नयन को पहनावो बरमा
श्री रघुबर पहनाओ वरमाला, पहनाओ वरमाला। चल कर भी नहीं उठा पाती हैं, नीचे सर के गए, राम जी तने हैं, हम नहीं झुकेंगे। भैया सीता ने कहा, लक्ष्मण जी को देखा, भैया अब तुम ही कुछ कर सकते हो। कहा माता चिंता ना करो, जब बेटा है तो फिर माँ को किस बात की दिक्कत। लक्ष्मण जी महाराज पहुंचे और भगवान श्री हरि के चरण पकड़ लिए। अब राम जी सरकार झुके उठाने को भैया को, और जैसे भैया को उठाने के लिए झुके वैसे ही तुरंत जयमाल पड़ गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जयमाला पड़ गया। आधी शादी हो गई, अब होना क्या है, भावरी पड़नी चाहिए। तो भावरी पड़ गई। अब बाबा जी मानस में लिखते हैं कि राम सिया सिर से नूर दे, सिंदूर दान होता है, 7 भावरी घूमी जाती है। हाँ, एक फिल्म आई थी नदिया पार, उसमें गाते हैं कि जब तक पूरे ना हो फेरे 7, है ना,